हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्लैक होल क्लासेस। आज हम काफी लंबे समय बाद मिल रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो ये चैनल जो था पहले जीरो नाम से जाना जाता था, अब इसका मैंने रीनेमिंग कर दिया है और अब जीरो किस नाम से जाना जाएगा, ब्लैक होल क्लासेस के नाम से। इस ब्लैक होल क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे अबाउट साइंस एंड बायोलॉजी। साइंस एंड बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फैक्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस किया करेंगे। ये जो टॉपिक होंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए हम एक लंबे अरसे बाद एक छोटे से टॉपिक बट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज सेंस ऑर्गन। ये बेसिक टॉपिक है। जब बच्चे साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उनको सबसे पहले ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है, व्हाट इज सेंस ऑर्गन एंड उसके फंक्शन, यानी इंद्रियां क्या है, कितनी इंद्रियां हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। पहले हम समझते हैं कि सेंस ऑर्गन होता क्या है। तो सेंस ऑर्गन जो है दैट इज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो सेंसरी न्यूरॉन से मिलके बना होता है और ये करता क्या है, विच हेल्प अस टू परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास अगल बगल जो भी चीजें होती है उसको हम समझ पाते हैं, उसको रिसीव करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हो आप। तो नेक्स्ट हम देखते हैं वी हैव 5 सेंस ऑर्गन। टोटल कितने सेंस ऑर्गन्स है? 5। टोटल इंद्रियां जो है वो कितनी है? 5 है। दैट इज आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। आंख, कान, नाक, जीभ और हमारी त्वचा, ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ये आप यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये सारे क्या है, ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी और हमारे शरीर के क्या है, अंग है। तो आइए समझते हैं एक एक करके कि आई जो है उसका फंक्शन क्या है। और ये फर्स्ट सेंस ऑर्गन हम डिस्कस करेंगे अबाउट आईज। आईज क्या है? इट इज अ सेंस ऑर्गन। ये किसमें हेल्पफुल है? इट इज हेल्पफुल इन साइट, यानी आप जो देख पाते हो, ठीक है, आपके आसपास पेड़ पौधों को आप देख पाते हो, मूवीज देख पाते हो, ये सब किसकी हेल्प से हम देख पाते हैं? बाय द हेल्प ऑफ आई। तो आई इज हेल्पफुल इन साइट। आई जो है क्या, इट हेल्प अस टू सी, देखने में ये हमारी मदद करता है। इसको हम ऑफ्थैल्मोसेप्शन के नाम से भी जानते हैं। सो इट इज विजिबल सेंसरी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। जो भी सेंसिटिव लाइट इमेजेस होता है उसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। 2 तरह के सेल जो होते हैं हमारे आईज में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज रोड सेल एंड कोन सेल्स। रोड सेल्स जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो लाइट, जो धीमी रोशनी होती है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और ये कहाँ पे पाया जाता है हमारी आंखों में? दैट इज एजेस ऑफ द रेटिना। कोन्स जो है, दिस टाइप्स ऑफ रेटिनल सेल्स वर्क बेस्ट इन ब्राइट लाइट। तो ब्राइट लाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल है हमारे आंख में दैट इज कोन सेल। और 3 तरह के, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल फॉर डिटेक्टिंग 3 प्राइमरी कलर। हमारे आंख में 3 तरह के कोन सेल्स होते हैं जो 3 प्राइमरी कलर को डिटेक्ट करता है, पहचानने में हेल्प करता है, दैट इज ब्लू, रेड और ग्रीन। तो ये ब्लू, रेड और ग्रीन जो है ये तीनों प्राइमरी कलर है। अगर ये 3 जो कोन सेल्स में से कोई भी एक एब्सेंट हो जाए तो हमको क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस, यानी हम कलर को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट समझते हैं हम ईयर्स। कान का क्या काम है? सुनना। अच्छी बातें, बुरी बातें जो हम सुनते हैं वो किससे सुनते हैं? अपने कानों से सुनते हैं। बट हमेशा हमको कोशिश करना चाहिए कि हम अच्छी बातों पे ही ध्यान दें, जो बुरी बातें हैं उसको क्या करें, इग्नोर करें। ईयर्स आर द ऑडिटरी सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। सुनने का लिए जो ऑर्गन्स हमारे बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है दैट इज आवर ईयर्स। हमारी कानें हमें सुनने में हेल्प करती है। ये साउंड को रिसीव करता है और साथ ही साथ जो एयर में वाइब्रेशन होता है उसको भी हमारा ईयर डिटेक्ट कर पाता है, तब जाके हम कोई चीजों को सुन पाते हैं। हमारे ईयर को 3 भाग में बांटा गया है, आउटर ईयर, इनर ईयर एंड द मिडिल ईयर। नेक्स्ट नोज। ये नाक जो है, अच्छी खुशबू, बुरी खुशबू, बिरयानी की खुशबू, सब्जी की खुशबू, जितनी भी तरह के स्मेल है वो आप सुन पाते हो। किसकी हेल्प से सुन पाते हो? नोज की हेल्प से सुन पाते हैं। ऑल्फैक्टोसेप्शन इसको कहा जाता है।
तो नोज इज एन ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, ऑल्फैक्टरी यानी स्मेल, ठीक है, स्मेल से रिलेटेड ऑर्गन है, स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। सो जितने भी डिफरेंट टाइप्स के स्मेल होते हैं हम नाकों से डिटेक्ट करते हैं, और साथ में ये टेस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सेंस ऑफ स्मेल को कहा जाता है ऑल्फैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, हम समझते हैं टंग, जीभ, बहुत ही बोले तो इम्पोर्टेंट और ऑर्गन है ये हमारे बॉडी का। टेस्ट, इसको गैस्ट्रिकोसेप्शन भी कहा जाता है। टंग हेल्प इन परसीविंग वेरियस टेस्ट एंड फ्लेवर। आप जितना भी तरह का फ्लेवर को समझ पाते हो, जान पाते हो, वो किसकी वजह से होता है, टंग की हेल्प से होता है। हमारे टंग में पेपिली होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होता है। टेस्ट बर्ड जो टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है कि खाने में नमक है, खाना आपका नमकीन है, मीठा है, तीखा है या खट्टा है। तो टंग के हेल्प से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, स्वाद और फ्लेवर को डिटेक्ट कर पाते हैं। एंड लास्ट वन इज स्किन, टच और टैक्टिकोसेप्शन, छूना, ठीक है। स्किन जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी तरह के टच के लिए, रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्किन रिस्पॉन्सिबल है। एंड अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, तो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है, स्किन है। लार्जेस्ट ग्लैंड जो पूछा जाए तो ग्लैंड की जब बात आती है तो दैट इज लीवर। तो स्किन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टच, टच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको द सेंस ऑफ टच को कहा जाता है टैक्टिकोसेप्शन। तो स्किन क्या करता है, द स्किन कंटेन जनरल रिसेप्टर्स, कुछ चीजों के लिए रिसेप्टर्स का काम करता है, यानी रिसीव करता है। जैसे टच, कोई आपको छुआ, ठीक है, तो हमको महसूस हो जाता है कोई हमें टच किया। आपको चोट लगती है, गिर गए, चोट लगी, तो उस दर्द का एहसास भी हमको स्किन के हेल्प से होता है। प्रेशर, कोई आपको इस तरह से हाथ पैर को दाब देता है तो उसको भी हम कैसे जान पाते हैं, स्किन के हेल्प से। टेम्परेचर, ठंडा गर्म, ठीक है, कोई चीज आप किचन में गर्म पकड़ लेते हो तो वो गर्म है कैसे पता चलता है, हमको स्किन के हेल्प से पता चलता है। दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द स्किन, जो स्किन है वो हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है, यानी हमारा पूरा बॉडी जो है वो किससे कवर्ड है, स्किन से कवर्ड है। स्किन क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है, वो इम्पल्स जाता है हमारा स्पाइनल कोड में, फिर जाता है ब्रेन में, तब हम जाके चीजों को समझ पाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, सेंस ऑर्गन्स एंड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स एंड इट्स फंक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रॉड सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो लो लाइट के लिए, एंड कोन सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्राइट लाइट के लिए। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो और इंटरेस्टिंग लगा हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। कल होली है, सो आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेफ और सुरक्षित होली खेले। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई डाउट हो या कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो अगर आपने बेल आइकन प्रेस करके रखा है तो नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। जल्दी मिलेंगे हम एक बहुत ही नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। एक बार फिर से विश यू वेरी हैप्पी होली।